नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन परिवार में। दोस्तों, कल हमारा देश काफ़ी हर्षोल्लास के साथ शिक्षक दिवस को मनाया है। शिक्षक दिवस भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर इसको हम लोग मनाते हैं। जब वह भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने तो उनके समक्ष कुछ बच्चे गए थे जो कहे थे कि हम आपका बर्थडे यानी जन्मदिन सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन का स्टेटमेंट था कि आप मेरा बर्थडे नहीं मनाकर, आप मेरा जन्म उत्सव नहीं मनाकर, आप क्या मनाएं, शिक्षक दिवस मनाएं। और शिक्षक और छात्र के बीच में जो कड़ी होती है, जो संवाद होती है, जो संबंध होता है, उसको और गहरा करने का प्रयास करें। तो चलिए इन्हीं सब के साथ आज के इस सेशन का हम शानदार तरीके से शुरुआत करते हैं कि निंदा से घबराकर अपने जीवन लक्ष्य को कभी न छोड़े। निंदा से घबराकर अपने जीवन लक्ष्य को कभी न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य हासिल करते ही निंदा करने वालों की राय अक्सर बदल जाती है। समाज में देखिएगा दोस्तों, जो व्यक्ति आपकी निंदा कर रहे हैं, आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहे हैं, आपके सफल हो जाने पर वही व्यक्ति आपके सबसे घनिष्ठ मित्र यानी आपके सबसे करीबी होने की चेष्टा रखते हैं। पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार के पर्यटन, पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री प्रेम कुमार के अनुसार बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनेगा। तो दोस्तों यह बिहार के अररिया जिले में, कहाँ दोस्तों, बिहार के अररिया जिले में जब यह बनकर तैयार हो जाएगा दोस्तों, हालांकि इसकी अभी घोषणा की गई है, तो यह भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहलाएगा दोस्तों। अब आइए आज के सेशन पर। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हम लोग कब मनाते हैं, यानी नेशनल टीचर्स डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हम लोग 5 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। कब करते हैं? 5 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। आइए इस पर विगतवार चर्चा करते हैं। हालांकि इसको हम लोग कल सेलिब्रेट कर लिए थे। 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, यानी 5 सितंबर को ही हम लोग टीचर्स डे क्यों मनाते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, इस पर भी चर्चा होगा दोस्तों। तो दोस्तों शिक्षक दिवस भारत के उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर मनाया जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन दोस्तों 1954 में जान लेते हैं भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे, और 1963 में उन्हें ब्रिटिश रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट की मानद सदस्यता प्रदान की गई थी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था, तो अब तमिलनाडु हो गया है। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रोफेसर के रूप में कार्य किए थे। वे एक विपुल लेखक भी थे और उन्होंने अमेरिका और यूरोप में अपने व्याख्यानों के माध्यम से अंतर सांस्कृतिक को समझ को बढ़ावा दिया था। 1962 में जब राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति बने तो कुछ छात्रों ने, जैसा कि आपको पहले ही वीडियो के शुरू में हमने बताया था कि कुछ छात्रों ने उनसे अनुरोध किया कि वे अपना जन्म दिवस 5 सितंबर को मनाएं। हालांकि डॉक्टर राधाकृष्णन ने सुझाव दिया कि छात्र इस दिन को शिक्षकों को समर्पित करें, यानी जो भी विद्यार्थी हैं इस दिन को, यानी 5 सितंबर को जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस था, उसको क्या करें दोस्तों, शिक्षकों को समर्पित करें और शिक्षक दिवस मनाएं। इसीलिए हम लोग 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों। अब अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। जब अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस आएगा तो उस पर भी चर्चा की जाएगी। तो अब आपके समक्ष में आप लोग को जानकारी हो गया होगा कि हम लोग शिक्षक दिवस 5 सितंबर को ही क्यों मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले के पहलवान अनंत कुमार सिंह ने साउथ एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों बिहार के ये पहलवान है, पहलवान का नाम क्या है? अनंत कुमार सिंह। क्या नाम है? अनंत कुमार सिंह, जो साउथ एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते हैं। ये बिहार के किस राज्य से आते हैं? तो दोस्तों ये बिहार के बांका जिले से आते हैं। बिहार के किस जिले से आते हैं? तो दोस्तों ये बिहार के बांका जिले से आते हैं अनंत कुमार सिंह, जो साउथ एशियाई कुश्ती चैंपियन में स्वर्ण पदक जीते हैं। आइए जरा देखते हैं इनके बारे में। साउथ एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन 30 अगस्त से 1 सितंबर 2024 तक काठमांडू नेपाल में किया गया था, जिसमें भारत दोस्तों सम्मिलित हुआ है, नेपाल सम्मिलित हुआ है, पाकिस्तान सम्मिलित हुआ है, बांग्लादेश, चीन, भूटान सहित 8 देशों के पहलवानों ने इसमें क्या लिया है? भाग लिया है, पार्टिसिपेट किया है। इस प्रतियोगिता में बांका जिले के अनंत कुमार सिंह ने
स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल हासिल कर बिहार को गौरवान्वित किया है। वास्तव में ये गौरवान्वित करने वाली बात है। अभी वर्तमान में केंद्रीय खेल मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया है। वर्तमान में बिहार के खेल मंत्री कौन है? तो सुरेंद्र मेहता है। और बिहार की राजकीय खेल कौन है? कबड्डी है। हालांकि कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। बिहार का राजकीय खेल क्या है? कबड्डी है। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ये भी क्या है दोस्तों? कबड्डी है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। धीरे धीरे अपने पैरों पर हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार में कहाँ राज्य का पहला जीआई टैग फैसिलिटेशन सेंटर खोला जाएगा? तो दोस्तों जीआई टैग क्या होता है, इस पर एक रजनी सर ने काफ़ी शानदार वीडियो बनाया है, जिसको आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है। वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके टच करके उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों किसी भी चीज़ का जो जीआई टैग दिया जाता है यानी भौगोलिक संकेतन दिया जाता है, वो उस चीज़ के उत्पाद को विश्व स्तर पर, देश स्तर पर बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। उसकी अवधि होती है 10 साल तक। तो अब बिहार में दोस्तों देश से विदेश तक के बाजारों में किसानों के उत्पाद की विशेष पहचान दिलाने के लिए बिहार में राज्य का पहला जीआई टैग फैसिलिटेशन सेंटर बिहार कृषि विश्वविद्यालय साबर भागलपुर में खुलेगा। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? भागलपुर हो जाएगा। यह सुविधा केंद्र फैसिलिटेशन सेंटर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की ओर से खोला जा रहा है। दोस्तों जीआई टैग रजिस्ट्रेशन का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई है, तमिलनाडु है। सबसे ज़्यादा जीआई टैग वाला राज्य कौन है? तो वो भी तमिलनाडु है। किसी वस्तु या उत्पाद को 10 साल के लिए जीआई टैग दिया जाता है। पश्चिमी चंपारण को पिछली बार 2023 में चनपटिया के पश्चिमी चंपारण के मरचर चावल को क्या मिला था दोस्तों? जीआई टैग मिला था। वर्तमान में बिहार के कृषि मंत्री कौन है? मंगल पांडे है दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1347 करोड़ रुपए की लागत से जलापूर्ति परियोजना का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री सोन नदी से औरंगाबाद, डेहरी और सासाराम को जलापूर्ति के लिए 1347 करोड़ रुपए पेयजल की क्या की परियोजना की आधारशिला रखी है, जिसे महज 2 वर्षों में इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। ऐसे तो दोस्तों नल जल योजना में आप लोग जान ही रहे हैं कि कितना भ्रष्टाचार हुआ है। मोतिहारी शहर में पिछले 7 साल से 8 साल से नल जल योजना पर काम चल रहा है। जब नल में पानी आती है दोस्तों तो पूरा मोतिहारी के रोड पे क्या हो जाता है? पानी का फैलाव हो जाता है। आप ग्रामीण इलाका में चल जाइए, नल जल योजना कितना विफल है, कितना घटिया है, ये आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। तो ऐसे राज्य सरकार से, प्रशासन से अनुरोध किया जाए, हम लोग सभी मिलकर अनुरोध किया जाए कि जितने भी नल जल योजना है अगर जो सही ढंग से सुचारू रूप से चल रहे हैं तो ठीक है, जो सही ढंग से नहीं चल रहे हैं उसको तंदुरुस्त कराया जाए। और वर्तमान में जो वहाँ के जो वार्ड पार्षद है जिसके अधीन में नल जल योजना का काम हुआ है उस पर ठोस कार्रवाई की जाए। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों कि हाल ही में FICCI ने किसे यूथ आइकॉन नामित किया है? तो दोस्तों बॉलीवुड स्टार है आयुष्मान खुराना और गोल्डन बॉय है नीरज चोपड़ा। इन दोनों को FICCI ने यूथ आइकॉन के रूप में नामित किया है दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि हाल ही में किस बैंक ने भारत के गिग वर्कर्स के लिए गीगा लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जानते हैं गीगा क्या है दोस्तों, और ये गिग वर्कर्स क्या है? तो गिग वर्कर्स उसको कहा जाता है जो आपके सामान को आपके दरवाजे तक पहुंचा देते हैं, यानी होम डिलीवरी। जैसे फ्लिपकार्ट हुआ, अमेजन हुआ, स्विगी हुआ, जोमेटो हुआ, इन सारे कुरियर बॉय आपके सामान को सुरक्षित, आप जो भी ऑर्डर करते हैं उसको कहाँ तक पहुँचाते हैं? आपके घरों तक पहुँचाते हैं। उसके लिए दोस्तों गीगा लॉन्च किया गया है, यानी HDFC बैंक के द्वारा। आइए जानते हैं क्या है इसमें। HDFC बैंक ने गिग वर्कर्स के लिए विशेषकर तैयार किया गया वित्तीय पैकेज गीगा पेश किया है, जिसमें बचत और चालू खाते, विशेष डेबिट और क्रेडिट कार्ड और 20 रुपये प्रति दिन से शुरू होने वाला है स्वास्थ्य बीमा शामिल है। गीगा कम बैलेंस आवश्यकताओं के साथ एक लचीला बचत खाता प्रदान करता है और बिजनेस क्रेडिट कार्ड में आवश्यक सेवाओं पर पुरस्कार और सौदे को शामिल करता है। आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है दोस्तों कि किस देश ने भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजना की घोषणा की है? तो वह कौन सा देश है दोस्तों जो अपने देश में भारतीय पर्यटन को आकर्षित करने के लिए, यानी अपने देश में भारत से जो भी पर्यटक आए उसके लिए आकर्षित करने के लिए, उसके लिए सुगम सरल किस प्रकार का ये नई योजना की घोषणा की है? तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका है।
कौन? दक्षिण अफ्रीका। योजना का क्या नाम है दोस्तों? विश्वसनीय टूर ऑपरेटर योजना यानी TTOS। क्या नाम है? विश्वसनीय टूर ऑपरेटर योजना यानी TTOS। कार्यान्वयन तिथि है जनवरी 2025 से। उद्देश्य वीजा प्रणाली में सुधार करके और पर्यटन को बाधित करने वाली बाधाओं को दूर करके भारत और चीन से पर्यटक को क्या करना है? बढ़ावा देना है। इसका मेन उद्देश्य क्या है दोस्तों? कि जो वीजा प्रणाली है उसमें क्या किया जाए? सुधार किया जाए। इसके अलावा वीजा में जो भी बाधाएं आती है उस बाधाओं को दूर करके भारत और चीन के पर्यटक को बढ़ावा दिया जाए। वर्तमान आंकड़े, वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका में आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों में भारतीय पर्यटकों की हिस्सेदारी केवल 3.9% है। इसका उद्देश्य है वार्षिक रूप से 0.6% की दर से आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ है? तो दोस्तों ममता सरकार के द्वारा यानी पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस सरकार के द्वारा यह एक काफ़ी सराहनीय बिल पास हुआ है। इस बिल में अगर किसी महिला के साथ दुष्कर्म होता है, रेप होता है, वह 10 दिन तक अगर वह कोमा में चल जाती है या उनकी मृत्यु हो जाती है तो ममता सरकार के द्वारा उसे 10 दिन के भीतर क्या किया जाएगा? फांसी दिया जाएगा। ऐसा कठोर कानून हर एक राज्य को बनाना चाहिए, क्योंकि एक महिला का दर्द एक महिला ही समझ सकती है, एक औरत का दर्द एक औरत ही समझ सकती है। और यहाँ तक आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री खुद महिला है यानी ममता बनर्जी है, और पश्चिम बंगाल में एक डॉक्टर के साथ अभी सामूहिक दुष्कर्म हुआ था दोस्तों और उनकी मृत्यु हो गई थी। इस पर पश्चिम बंगाल के सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि एंटी रेप बिल पास हुआ है। क्या बिल पास हुआ है दोस्तों? एंटी रेप बिल पास हुआ है। आपके सामने दोस्तों ये माफ कीजिएगा पश्चिम बंगाल के कुछ करेंट अफेयर्स है। IPS राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल का फिर से DGP नियुक्त किया गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी का आरक्षण का आदेश दिया है। पश्चिम बंगाल ने पोइला बैसाख को अपना राज्य दिवस और बंगला माटी को जल राजकीय गीत घोषित किया है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन शहद, जलपाईगुड़ी जिले के काला नुनिया चावल और कादियाल साड़ियों को GI टैग मिला है। 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला कलकत्ता में और पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली बने हैं। अब आइए अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में भारतीय दूतावास के नए कार्यालय का उद्घाटन किए हैं? तो दोस्तों अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई देश के आधिकारिक यात्रा पर गए हुए हैं। वहाँ पे दोस्तों अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारतीय दूतावास के नए कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण कराएगी? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, कहाँ दोस्तों? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण कराएगी दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में लॉरियल पेरिस की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो आपके सामने ये मुस्कुराता हुआ चेहरा, ये लाजीज चेहरा आपके सामने, कानों में बाली लगाए, कुंडल लगाए, ये दोस्तों अब ऐश्वर्या राय के साथ मिलके, पहले से ये थी दोस्तों कौन? ऐश्वर्या राय इसकी ब्रांड एम्बेसडर। अब आलिया भट्ट भी इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाई है। तो आलिया भट्ट और ऐश्वर्या राय लॉरियल पेरिस की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा राज्य GSDP में वृद्धि में शीर्ष भारतीय राज्यों में अग्रणी है? तो तेलंगाना और तमिलनाडु। कौन दोस्तों? तेलंगाना और तमिलनाडु यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जो GSDP वृद्धि में भारत के अग्रणी शीर्ष राज्यों में अग्रणी स्थान पाया यानी प्रथम स्थान पे आया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में BCCI ने किसे पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया है? तो दोस्तों BCCI ने अजय रात्रा को, किसे? अजय रात्रा को पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में इंग्लिश चैनल को अकेले तैर कर पार करने वाले सबसे वृद्ध भारतीय कौन बने हैं? तो दोस्तों ये तस्वीर में जो आपको दिख रहे हैं, ये जो तस्वीर में दिख रहे हैं ये इंग्लिश चैनल को, अब इंग्लिश चैनल दोस्तों तो ये फ्रांस है, ये मैप में आपको क्या दिख रहा है? फ्रांस दिख रहा है, और ये लंदन है यानी इंग्लैंड है, UK है। इसकी दूरी कितनी है दोस्तों? इसके बीच के गैप को क्या कहा जाता है?
इंग्लिश चैनल, ये जो आपको गैप दिख रहा है, ये जो समुद्र का इंग्लिश चैनल कहा जाता है, इसकी लंबाई कितनी है तो 42 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है 42 किलोमीटर। इसी को दोस्तों एक भारतीय ब्रिज जो 49 वर्ष की उम्र के हैं, इन्होंने 15 घंटे और 6 मिनट में, कितना 15 घंटा और 6 मिनट में इस चैनल को पार करके एक नया कीर्तिमान, एक नया इतिहास रचा है दोस्तों। तो ये भारत के किस राज्य से रहने वाले हैं तो बेंगलुरु के रहने वाले। बेंगलुरु के 79 वर्षीय तैराक सिद्धार्थ अग्रवाल, कौन दोस्तों, सिद्धार्थ अग्रवाल ने इंग्लिश चैनल पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बनकर इतिहास रच दिया है। अग्रवाल ने 29 अगस्त को इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में 42 किलोमीटर की दूरी को सफलतापूर्वक पार किया। यह कठिन तैराकी उन्होंने 15 घंटे और 6 मिनट में क्या की है, पूरी की है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष अभी बबीता चौहान को, किसे, बबीता चौहान को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है दोस्तों, अध्यक्ष। इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होगा और ये दोनों को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यानी इन तीनों का कार्यकाल कितना होने वाला है, 1 वर्ष के होने वाला है। यही दोस्तों कौन है दोस्तों, बबीता चौहान है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका आज का सवाल आ गया है दोस्तों कि हॉकी इंडिया की हालिया घोषणा के अनुसार महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन 11 से 20 नवंबर 2024 तक बिहार में कहां किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपको धमाकेदार तरीके से देना है और थोड़ा डीपली बताना है आपको कि इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होने वाला है। पिछले सेशन में इसको काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है। अब चलिए पिछले वीडियो का रिविजन करते हैं फटाफट अंदाज में कि हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है तो 1 सितंबर। कब मनाया गया है, 1 सितंबर। कब मनाया गया है, 1 सितंबर। हाल ही में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से शुरू हुआ है तो 1 सितंबर से 7 सितंबर तक शुरू हुआ है दोस्तों। हाल ही में विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है तो 2 सितंबर को मनाया गया है। अगला है कि हाल ही में बिहार के मुख्य सचिव के रूप में किसे नामित किया गया है तो अमृतलाल मीणा को नामित किया गया है। पहले दोस्तों कोयला सचिव थे, अब इनको प्रमोशन होकर अमृतलाल मीणा को बिहार के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत की कुल कितनी कंपनियां नवरत्न का दर्जा प्राप्त किया है तो दोस्तों भारत की कुल 4 कंपनियां नवरत्न का दर्जा प्राप्त किया है। और इसी के साथ ही भारत की कुल नवरत्नों की संख्या कितनी हो गई है तो 25 हो गई है। हाल ही में वायुसेना उप प्रमुख का पदभार किसने ग्रहण किया है तो एयर मार्शल तेजिंदर सिंह वायु प्रमुख के पदभार ग्रहण किए हैं दोस्तों। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किसी देश में पोलियो टीकाकरण अभियान शुरू किया है तो गाजा में। संयुक्त राष्ट्र ने किस देश में पोलियो टीकाकरण अभियान शुरू किया है दोस्तों तो गाजा में। हाल ही में डुरंड कप 2024 किसने जीता है तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता है। अगला है कि हाल ही में HL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का CMD किसे नियुक्त किया गया है तो डॉक्टर DK सुनील को नियुक्त किया गया है। 5 सितंबर 2024 को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा तो 50 शिक्षकों को दोस्तों। 2023 में 75 को किया गया था। हाल ही में कहाँ 14वें हॉकी इंडिया, हाल ही में कहाँ 14वें हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन हुआ है तो लखनऊ में हुआ है। हाल ही में किस राज्य ने AI प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया तो तमिलनाडु ने किया है। हाल ही में किसने सर्वोच्च न्यायालय के लिए नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है तो द्रौपदी मुर्मू ने किया है। हाल ही में यूपी के कितने रेलवे स्टेशनों का नाम बदले गए हैं तो यूपी के 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदला गया है। भारतीय नौसेना का P-81 वरुण अभ्यास किस देश के साथ शुरू हुआ है तो फ्रांस के साथ शुरू हुआ है। हाल ही में कैबिनेट ने किसानों के जीवन में सुधार के लिए कितनी योजनाओं को मंजूरी दी है तो दोस्तों अभी कैबिनेट ने किसानों के जीवन में सुधार के लिए कुल 7 योजनाओं को मंजूरी दी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत बौद्ध पर्यटक सर्किट की योजना बनाई है तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने किया है दोस्तों। अब दोस्तों इस सेशन का समाप्त हुआ दोस्तों, यह सेशन मेरा आज का यहीं समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।